साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 14 में हमने जाना कि प्रकृति के 3 गुण हैं और सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं और कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से लक्षण हैं। आइए अब अध्याय 15 में हम पुरुषोत्तम योग के बारे में जानेंगे, जिसमें वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना है तथा श्री कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि या तम वेदाता वेदविता। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधा च ऊर्ध्वम प्रसिता तस्य शाखाः गुण प्रविधा विषय प्रबालः अधा च मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्विध फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, जिस प्रकार देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। आगे कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगन शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूया तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निहमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संज्ञेयी गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर
शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। न तत् भास्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान इव आशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती चली जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत अमृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शुद्धतर जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुण अवंतिम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। ययन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यत् आदित्यगतं तेजः जगतः भास्यते अखिलम् यत् चंद्रमासि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधिं सर्वा सोम भूत्वा रस आत्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक
अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदई च सर्वै अहम एव वैद्य वैद्यांतकृता वेदितम एव च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वौ इमो पुरुषौ लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरा उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परम आत्मा इति उदाहृता यह लोकत्रयम् अविश्यः विभीर्तिः अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान हैं और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुष उत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमः सह सर्वविता भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघः एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः सह भारतः। हे अनघ, हे वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, और जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास भी पूर्ण होंगे। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने की, उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रह जाता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए इन बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इसी तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस प्रकार की इस संसार की सारी समस्याएं
इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। अतः अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं में अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पूर्ण हुआ।